चलिए आज अपन बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में, जो मेडिकल की दुनिया का सबसे ज्यादा सबसे बिगेस्ट डिस्कवरीज में से एक डिस्कवरी है और यकीन मानो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड भी है, क्योंकि आज तक लोगों का मानना यह है कि कोई भी इन्फेक्शन हो एंटीबायोटिक्स ले लो और इन्फेक्शन कम हो जाता बोल के। सच बात यह है कि ये सबसे बड़ी गलत बात है। बेसिकली एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं और वायरसेस यानी कि वायरल इन्फेक्शन जैसा कि कॉमन कोल्ड हो गया या फ्लू हो गया या कोविड हो गया, इसके ऑर्गेनिजम्स अलग रहते हैं। और अगर वायरल इन्फेक्शन है और आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो इसका कनेक्शन ऐसी हो गया जैसा कि एक फोन है जिसमें सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है और आप उसकी बैटरी को चेंज कर रहे हैं। बेसिकली प्रॉब्लम और ट्रीटमेंट मैच ही नहीं कर रहा एक दूसरे से। इसकी हिस्ट्री क्या थी? 1950 और 1960 के बीच में जब एंटीबायोटिक्स न्यू डिस्कवर हुई थी तो फिजिशियन और डॉक्टर्स और पब्लिक पेशेंट्स एवरीवन वेर थिंकिंग लाइक इट्स अ मिरेकल ड्रग। बट बेसिकली ये हुआ था उसके बाद कि एवरी फिजिशियन और डॉक्टर हर प्रॉब्लम में मिरेकल ड्रग बोल के एंटीबायोटिक देते थे, ये सोच के कि एवरी डिजीज को नॉकआउट कर देती बोल के। बट उसके बाद में से 1970 से 1980 के बीच में साइंटिस्ट क्या करे, इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स करके इसके बारे में रिसर्च करे। तो उसमें ये बताए कि एंटीबायोटिक्स जो है वो वायरल इन्फेक्शंस के लिए काम नहीं करती और अननेसेसरी ड्रग बोल के डिक्लेयर करे इसको। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और CDC वाले कैंपेन्स करके लोगों को अवेयर करे कि एंटीबायोटिक जो है वो अननेसेसरी ड्रग है वायरल इन्फेक्शंस में बोल के। बट स्लोली उसका अवेयरनेस बढ़ा और स्टिल बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज है जिसमें यही बिलीव क्या करते बेसिकली एंटीबायोटिक डिमांड करते, अननेसेसरीली एंटीबायोटिक लेते हैं। तो एंटीबायोटिक लेने के बाद अपने बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियाज रहते हैं वो लोग मेडिसिन के अगेंस्ट कैसा फाइट करना वो सीख लेते। तो बेसिकली ये प्रोसेस को बोलते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। सा इन्फेक्शन रहता जो 1-2 दिन में खत्म हो जाने का रहता, बट वो सालों साल खत्म नहीं होता या फिर वो एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज बन जाता। तो ये इस वजह से होता क्योंकि बैक्टीरिया जो है मल्टीपल एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेसिस्टेंट हो चुका होता अपनी बॉडी में। और ये एक बार एंटीबायोटिक लेने का इससे नहीं होता, ये बार बार ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स या हर बार में एंटीबायोटिक्स लेने का नतीजा रहता है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो गया या नजला हो गया या फ्लू हो गया या कोविड हो गया या कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर के पास या केमिस्ट के पास जाके एंटीबायोटिक्स डिमांड करने से ज्यादा उसके रिलीफ मेडिकेशंस के लिए डिमांड